सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नए पाठ की ओर चलेंगे। उस पाठ का नाम है आंखों वाले अंधे। बच्चों, मुझे बताइए कि आपने ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, जैसे कि राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, हाँ, अकबर और बिरबल की कहानियाँ। किसी से भी अपने दादी से, दादा दादी से, नाना नानी से या माता पिता से या किसी से भी आपने कहानियाँ सुनी होगी। ऐसे बहुत सारी अकबर बिरबल की कहानियाँ हैं। आज हम उसी में से एक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है आंखों वाले अंधे। एक बार महाराज अकबर को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि राज्य के सारे अंधे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। एक बार क्या होता है पता नहीं कि राजा के अचानक से दिमाग में आता है कि वो अपने कर्मचारियों को बोलता है कि राज्य के सारे अंधे, जो अंधे व्यक्ति है, जो ब्लाइंड्स है, उनकी एक सूची बनाओ। सूची यानी क्या? लिस्ट। एक लिस्ट तैयार कर दो। बिरबल ने जब यह सुना तो अकबर से कहा, महाराज, अंधों से ज़्यादा आंखों वाले इस राज्य में रहते हैं। बिरबल क्या बोलता है? बिरबल यह बहुत ही बुद्धिवंत व्यक्ति रहता है, जो अकबर का बहुत ही खास होता है। बिरबल को यह पता चलता है कि राजा क्या कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों से कह रहे कि सारे राज्य के अंधे व्यक्तियों की सूची तैयार करो। यह बात बिरबल को समझ में आती है। तो वो बिरबल जो होता है, जो अकबर से कहता है कि महाराज, अंधों से ज़्यादा आंखों वाले अंधे इस राज्य में रहते हैं। यानी कि जिन्हें आँख नहीं है, यानी जिन्हें आँखें नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आँख होने के बाद भी लोग अंधे जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आंखों वाले अंधे, क्या मतलब तुम्हारा? अकबर ने पूछा। अकबर ने बिरबल से कहा कि आंखों वाले अंधे, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? अकबर ने पूछा। महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखें रहते हुए भी अंधों की तरह बर्ताव करते हैं। बिरबल महाराज को कहते हैं कि जिन लोगों को आंखें हैं फिर भी वो क्या करते हैं? अंधों जैसा व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। बिरबल ने स्पष्ट किया। ठीक है, ठीक है, तुम अपनी बात साबित करके दिखाओ, अकबर ने आदेश दिया। अकबर बिरबल से कहता है कि तुम जो बात कह रहे हो, आंखों वाले अंधे, इस बात को तुम क्या करो? साबित करके दिखाओ, और यही मेरा क्या है? आदेश है। अगली सुबह बिरबल अपने एक सेवक के साथ बाजार के पास बैठकर चारपाई चारपाई यानी क्या? खाट। चारपाई यानी खाट। अगली सुबह क्या करता है बिरबल? अपने सेवक के साथ बाजार के पास बैठकर चारपाई बीनने लगता है, चारपाई सिलाने लगता है। चारपाई को वो क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, धागे से तैयार कर रहा है। लोग आते हैं और बिरबल को चारपाई बनाते देखते हैं। बिरबल क्या कर रहा है? बाजार में बैठकर चारपाई बीन रहा है। फिर भी लोग यहाँ से आते जाते हैं, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? बिरबल को देख रहे हैं कि बिरबल चारपाई बीन रहा है। फिर भी लोग उसे कुछ पूछ रहे हैं। फिर भी लोग पूछते हैं, अरे बिरबल जी, आप यह क्या कर रहे हो? सब लोग देखते हुए भी क्या कर रहे हैं? बिरबल को पूछ रहे कि अरे बिरबल जी, यह आप क्या कर रहे हो? बिरबल अपने सेवक से उनके नाम लिखने के लिए कह देता है। धीरे धीरे शाम आई। यह खबर अकबर के पास तक पहुंचती है।
पूरे पूरा दिन क्या होता है, ढल जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और यह खबर किसके पास, अकबर के पास यानी महाराज के पास पहुंच जाती है। अकबर तुरंत वहां पहुंचते और देखा तो बिरबल चारपाई बना रहे थे। अकबर वहां तुरंत क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। अकबर को पता चलता है कि बाजार में बैठकर बिरबल चारपाई बीन रहा है। यह बात उसे पता चलने के बाद वो राजा जो है, महाराज है, और वो तुरंत वहाँ से चले आते हैं और बाजार में पहुँच जाते हैं। तो बिरबल चारपाई बना रहे थे। अकबर ने पूछा, बिरबल तुम क्या कर रहे हो? ठीक उसी तरह जैसे कि सारे लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं, वो भी बिरबल से पूछ रहे हैं कि अरे बिरबल जी आप क्या कर रहे हो। उन्हों फिर उसी बिल्कुल उसी तरह राजा भी क्या करता है कि बिरबल को देखता है कि बिरबल चारपाई बीन रहा है। फिर भी अकबर कहता है कि अरे बिरबल तुम क्या कर रहे हो। बिरबल ने बिना कुछ कहे सेवक के हाथ से कागज़ लिया और कुछ लिखकर बोले, 321। बिरबल ने बिना कुछ कहे सेवक के हाथ से कागज़ लिया और कुछ लिखकर बोले कि 321। अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा, बिरबल तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बिरबल क्या बोलता है कि कागज़ लेता है और उस पर कुछ लिखता है और बोलता है कि 321 यानी 321। अकबर ने क्रोधित होते हुए बिरबल से कहा, अकबर ने उसे कुछ पूछा था लेकिन बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर क्रोधित हो जाता है, बिरबल तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बिरबल ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आंखों वाले अंधों की सूची तैयार कर रहा था। यह कहते हुए उसने कागज़ अकबर की तरफ बढ़ा दिया। अकबर देखकर हैरान हो गए कि सूची में सबसे नीचे उनका नाम लिखा था। अकबर ने यह सूची देखी, सबसे अंत में अकबर का नाम लिखा हुआ था। यह बात देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा नाम भी लिख दिया। अकबर बिरबल से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने अंधों की सूची में मेरा भी नाम लिख दिया। अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा, माफ़ करिए महाराज, आप वो अंतिम इंसान हैं जिन्होंने मुझे चारपाई बनाते देखकर भी पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिरबल अकबर से माफ़ी मांगता है, माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन आप वो अंतिम इंसान हैं जिन्होंने मुझे चारपाई बनाते देखकर भी पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे पूछा कि बिरबल ये तुम क्या कर रहे हो। इसे कहते हैं आँखों वाले अंधे। देखकर भी हम इंसान को पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बिरबल ने इत्तेफाक से उत्तर दिया। अकबर उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहा, मान गए बिरबल, एक बार फिर तुमने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया है। बिरबल बहुत ही होशियार रहता है, बहुत ही बुद्धिमान रहता है। वो अपने दिमाग से हर काम लेता है और इस बार भी उसने अपनी प्रखर बुद्धि अकबर के सामने साबित कर दी थी कि आंखों वाले अंधे किसे कहते हैं। आंखों वाले अंधे का मतलब क्या होता है। लोग देखकर भी लोगों से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या खा रहे हो। इसे कहते हैं कि आंखों वाले अंधे। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि बिरबल की चतुराई को देखकर हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की प्रेरणा हमें इस बात से
मिलती है। हमें कभी भी दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।